चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और हम लोग इसमें पढ़ेंगे क्षारक के बारे में। कल पढ़े थे अम्ल के बारे में। अम्ल क्या होता है? कहे थे अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। याद रखेंगे अनीला। इसमें बताए थे अम्ल जो है नीले को लाल कर देता है। अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। और जब क्षार की बात करेंगे, क्षारक क्या होते हैं, तो बोलेंगे क्षारक जो है लाल को नीला कर देते हैं। परिभाषा में ऐसे लिख सकते हैं और बता सकते हैं कि जो अम्ल होते हैं स्वाद में खट्टे होते हैं और जो क्षारक होते हैं स्वाद में कड़वे होते हैं। हेडिंग लिखेंगे क्षारक। क्षारक ऐसे पदार्थ जो स्वाद में कड़वे होते हैं तथा लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं, क्षारक कहलाते हैं। परिभाषा में इतना ही लिखेंगे, ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। क्षारक क्या होते हैं? जो स्वाद में कड़वे होते हैं, लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। जैसे में लिखेंगे NaOH KOH CaOH ट्वाइस। कल पढ़े थे अम्ल वह होता है जो H प्लस त्यागता है, उसे अम्ल कहते हैं। जो OH माइनस त्यागता है उसे क्षार कहते हैं। ये आर्हेनियस ने बताया था। उन्होंने ये बताया कि अम्ल H प्लस त्यागता है और क्षार OH माइनस त्यागता है। तो यहाँ से देख के बता सकते हैं इसमें OH है, OH है, OH है, इसका मतलब क्षार है। अम्ल में H प्लस दिखाई देगा, H दिखाई देगा, उसमें H प्लस बाहर निकलता है। और एक वैज्ञानिक थे ब्रांस्टेड लारी, इन्होंने क्या बताया था? जो प्रोटॉन को त्यागता है, जो प्रोटॉन त्यागता है उसे अम्ल कहते हैं और जो प्रोटॉन ग्रहण करता है उसे क्षार कहते हैं। और एक वैज्ञानिक थे लेविस, इन्होंने क्या बताया था? जो इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण करता है, इसको लोन पेयर बोल सकते हैं। इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण करता है उसे अम्ल कहते हैं। जो इलेक्ट्रॉन के युग्म मतलब जोड़ा, इलेक्ट्रॉन युग्म को त्यागता है उसे क्षार कहते हैं। अलग अलग बातें बताए थे। और सामान्य सी बातें ऐसे भी समझ सकते हैं। अम्ल वह होता है जो स्वाद में खट्टा होता है और क्षार वह होते हैं जो स्वाद में कड़वे होते हैं। अम्ल जो होता है विद्युत का सुचालक होता है और क्षार जो होता है यह भी सुचालक होता है। तो मेन रूप से इसको याद रखना है, H प्लस और OH माइनस दिखाई दे रहा है तो पता चल जाएगा कौन अम्ल है कौन क्षार है। बाकी बातों को ध्यान नहीं देंगे तब भी काम चलेगा। जैसे आप लिख दिए KOH NaOH, इसमें से हमें देखना है कि इसमें कौन सा आयन बनता है। Na प्लस बना, OH माइनस बना, OH माइनस बना मतलब इसमें क्षार है। कहीं कहीं क्षार लिख रहे हैं तो ध्यान देंगे। जितने भी क्षारक हैं, क्षारक, इनमें से कुछ क्षारक जल में घुल जाते हैं, जल में घुलनशील होते हैं। जैसे आप लिए NaOH, ये सब क्षारक हैं। इसको पानी में घोले तो ये जल में घुल गया, Na प्लस OH माइनस टूट गया, मतलब जल में घुलनशील है। तो इसका नाम क्षार बदल दिए, बोल दिए क्षार है। तो कुछ क्षारक जो होते हैं पानी में घुल जाते हैं, लेकिन कुछ क्षारक पानी में घुलते नहीं है। तो जो क्षारक पानी में घुलेंगे उसे क्षार बोला जाता है और जो क्षारक पानी में नहीं घुलते हैं उसे क्षार नहीं बोलेंगे, उसे बोलेंगे क्षारक है। इसका मतलब ये है कि जितने भी क्षारक हैं सभी पानी में घुलने वाले नहीं है। जो घुलता है उसे ही क्षार कहते हैं। तो ऐसे बोल सकते हैं सभी क्षारक क्षार नहीं हो सकते, लेकिन जितने क्षार होते हैं कन्फर्म है कि वे क्षारक थे। जितने भी क्षार होते हैं वे क्षारक कहलाएंगे, लेकिन सभी क्षारक क्षार नहीं कहलाएंगे। जो पानी में घुलेगा वही क्षार कहलाएगा, जो पानी में नहीं घुलेगा वह क्षार नहीं कहलाएगा। यहाँ से ऐसे याद रख सकते हैं। तो इसका मतलब इसको घोल दिए पानी में घुल जाएगा, यह भी घुल जाएगा, यह भी घुल जाएगा, तो इसको बोल सकते हैं सब क्षार, सब जो है क्षार हैं।
यानी इसको क्षारक बोल सकते हैं, लेकिन पानी में घुल गया तो क्षार भी बोल सकते हैं। ठीक है, आगे देखें, अम्ल क्षार सूचक क्या होते हैं। आगे देखें, हेडिंग है अम्ल क्षार सूचक। ये अम्ल क्षार सूचक क्या होते हैं? जो अम्ल और क्षार के बारे में सूचना देते हैं, बताते हैं कि जो विलयन है वह अम्लीय होगा कि क्षारीय होगा। बोलेंगे ऐसे पदार्थ जो किसी विलयन, अम्ल या क्षार के साथ मिलकर अपना रंग या गंध बदल देते हैं, इन्हें अम्ल क्षार सूचक कहते हैं। अम्ल क्षार सूचक कहलाते हैं। यानी अम्ल और क्षार के बारे में सूचना देने वाले पदार्थ को ही कहते हैं अम्ल क्षार सूचक। ये अम्ल क्षार सूचक जो है दो प्रकार के होते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं दो प्रकार के? अम्ल या क्षार के साथ रंग में परिवर्तन करने वाले, रंग में परिवर्तन करने वाले। और दूसरा है अम्ल या क्षार के साथ गंध में परिवर्तन करने वाले। सूचक दो प्रकार के हो गए। अम्ल या क्षार के साथ मिलकर के अपना रंग बदल सकता है और अम्ल या क्षार के साथ मिलकर के गंध बदल सकता है। रंग में परिवर्तन करने वाला सूचक और गंध में परिवर्तन करने वाला सूचक, दो प्रकार के सूचक हो गए। यानी सूचक कितने प्रकार के? दो प्रकार के। जैसे पीछे पढ़े थे, जो लिटमस पत्र होता है वह रंग को बदल देता है। अगर अम्ल है तो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, अगर क्षार है तो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। ऐसा पीछे पढ़े हैं। लेकिन इसके अलावा और भी एग्जाम्पल हैं, जैसे में हल्दी है, फिनाप्थलीन है, मेथिल ऑरेंज है। ऐसे कुछ और भी सूचक हैं जो रंग को परिवर्तित करते हैं। और गंध में परिवर्तन करने वाले भी कुछ सूचक हैं, इनको आगे लिखते हैं। यहाँ रंग में परिवर्तन करने वाले सूचक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। हेडिंग है रंग में परिवर्तन करने वाले सूचक। तो सबसे पहले लिखें नीला लिटमस पत्र। नीला लिटमस पत्र, नीला क्या करेगा? अनीला। पीछे पढ़े थे जो नीला लिटमस पत्र होता है, नीला लिटमस पत्र अम्ल के साथ मिलकर लाल रंग में बदल जाता है, बदल जाता है। यानी नीला लिटमस पत्र क्या करेगा? अगर अम्ल में डाल दिया जाए, इसको याद रखेंगे, जैसे कोई बर्तन ले लिए और इसमें अम्ल है, तो अम्ल जो है मान लेते हैं लाल होता है। अम्ल कैसा होता है? लाल होता है। लाल जहां भी दिखाई देगा समझ लें कि अम्ल है। तो नीले लिटमस पत्र को अगर अम्ल में डालते हैं तो ये लाल हो जाएगा।
ये है नीला लिटमस पत्र। नीले लिटमस पत्र को अगर अम्ल में मिलाते हैं, अम्ल में डालते हैं तो लाल रंग में परिवर्तित हो जाता है। लेकिन लाल वाले लिटमस पत्र को अगर अम्ल में डालते हैं तो लाल पहले से है, दोबारा लाल होने वाला है नहीं। कहेंगे कोई परिवर्तन नहीं होगा, पता ही नहीं चलेगा। तो नीले लिटमस पत्र को अगर अम्ल में डालते हैं तो वह लाल रंग का हो जाता है। ऐसे ही सोच सकते हैं, अगर लाल लिटमस पत्र है, कैसा है, लाल, और उसको क्षार में मिलाते हैं तो ये मान लेते हैं ये नीले रंग का है, नीला क्षार। ऐसा हम मान लेते हैं कि क्षार जो है नीले रंग का होता है और अम्ल जो है लाल होता है। तो अगर माध्यम क्षार है, क्षारीय है, तो उसमें लाल लिटमस पत्र को मिलाएंगे तो वह नीले रंग में बदल जाता है। इसका मतलब जो विलयन है वह क्षारीय है। क्षार क्या करता है, लाल लिटमस पत्र को नीला बदल देता है, और अम्ल क्या करता है, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। इसका मतलब अगर ये लिटमस पत्र लाल वाला है तो इसको क्षार में मिलाएंगे तो नीला हो जाएगा। लेकिन अगर नीला वाला लिटमस पत्र है तो वह नीला है और ये पहले से नीला है विलयन, तो नीला में डालने पर दोबारा नीला होगा नहीं। इसका मतलब नीले लिटमस पत्र को अगर क्षारीय माध्यम में डुबोते हैं तो कोई परिवर्तन दिखाई नहीं देगा, लेकिन लाल को डुबोते हैं तो वह नीले रंग में परिवर्तित हो जाता है। फिर समझे, जहां कहेंगे अम्ल वहां पे याद रखना है लाल। जहां कहेंगे अम्ल इसका मतलब लाल होगा, और जहां कहेंगे क्षार इसका मतलब नीला होगा। अब यहीं से बता सकते हैं, अम्ल में नीला लिटमस पत्र डुबाएंगे तो लाल हो जाएगा, और क्षार में लाल लिटमस पत्र डुबाएंगे तो नीला हो जाएगा। यहां से याद रख सकते हैं। तो दूसरा हेडिंग लिखते हैं। दूसरा नंबर है लाल लिटमस। लाल लिटमस क्या करेगा, यहाँ पर लिखेंगे लाल लिटमस क्षार के साथ मिलकर नीले रंग में परिवर्तित हो जाता है। ध्यान से देख लिए, लाल लिटमस पत्र को क्षार में मिलाएंगे तो नीला हो जाएगा। लाल लिटमस पत्र को क्षार में मिलाने से नीला हो जाएगा। जैसे अगर कोई अम्ल है तो वह लाल रंग का होगा, ऐसा मान लिए। अगर कोई क्षार है तो नीले रंग का होगा। तो इसमें नीला लिटमस पत्र को डुबाते हैं अम्ल में, अम्ल में नीले लिटमस पत्र को डुबाते हैं तो वह लाल हो जाता है, और क्षार में लाल लिटमस पत्र को डुबाते हैं तो वह नीला हो जाता है। ऐसा मान के याद रखेंगे तो आसानी से याद हो जाएगा। अम्ल नीले को लाल कर देता है, क्षार लाल को नीला कर देता है। इसके बाद से अगला हेडिंग, अगला लिखते हैं हल्दी। हल्दी को कहते हैं टर्मरिक। टर्मरिक टर्मरिक टर्मरिक। ये क्या करता है, यह क्षार के साथ मिल करके लाल या भूरे रंग में बदलने लगता है। जो हल्दी होता है, जैसे सब्जी में हल्दी डालते हैं, कपड़े पे हल्दी गिर जाती है, फिर उसको साबुन से धोते हैं, तो साबुन जो होता है, जैसे लिख लिए यहाँ बना दिए, रिन साबुन है, ठीक है। ये हरे रंग का होता है। कैसा होता है, हरे रंग का, ऐसा मान लिए, या नीला बोल देते हैं। तो जो सरफ साबुन होता है वह नीले रंग का होता है, तो वह क्षारी होता है। जो सरफ होते हैं, साबुन होते हैं, क्षारी होते हैं। और हल्दी जो है, जब साबुन के साथ मिलती है तो अपने रंग को परिवर्तित कर देती है, और किस रंग में बदल जाती है, भूरे या लाल रंग में परिवर्तित हो जाती है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हल्दी क्षारकों के साथ मिलकर
लाल या भूरे रंग में बदल जाती है। यानी हल्दी करती क्या है, क्षारक के साथ मिलकर के, हल्दी क्षारक के साथ मिलकर के लाल या भूरे रंग में परिवर्तित हो जाती है। इसका मतलब यह है कि हल्दी जो है सूचक है, अम्ल और क्षार के बारे में सूचना देने का काम कर रही है। इसका मतलब सूचक हो गई। आगे लिख सकते हैं फिनोप्थलीन। अगला हेडिंग लिखेंगे फिनोप्थलीन या फिनाप्थलीन। फिनोप्थलीन क्या करता है, यह क्षारकों के साथ मिलकर के अपना रंग बदल देती है। कहेंगे शुरू में रंगहीन होती है, इसका कोई रंग नहीं होता है, लेकिन जब क्षारक के साथ मिलती है तो गुलाबी रंग में परिवर्तित हो जाती है। तो इसमें लिखेंगे फिनोप्थलीन शुरू में रंगहीन होती है तथा क्षारकों के साथ मिलकर गुलाबी रंग में परिवर्तित हो जाती है। यानी जो फिनोप्थलीन है शुरू में रंगहीन होगी और बाद में, या कह सकते हैं क्षारक के साथ मिलकर के गुलाबी रंग में परिवर्तित हो जाती है। एक और लिख लेते हैं मेथिल ऑरेंज। तो इसको नोट कर सकते हैं। तो एक बच्चा है मेथिल ऑरेंज, इसके बारे में देख लेते हैं। अगर पूछे हल्दी के बारे में पता है, पूछे फिनोप्थलीन क्या है, कहेंगे प्रयोगशाला में प्रयोग किया जाता है, अम्ल क्षार सूचक होता है, इससे पता किया जाता है, पाउडर के रूप में पाया जाता है, और कहीं कहीं जो है बीमारी के रूप में भी इसका प्रयोग करते हैं। यानी बीमारियों में दवा के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। और अभी इसका प्रयोग जो है थोड़ा कम हो गया है, क्योंकि इससे कैंसर होने का चांस थोड़ा सा बढ़ रहा था, इसीलिए इस समय इसका प्रयोग बंद कर दिया गया है। पहले दवा के रूप में इसको लिया जाता था। तो फिनाप्थलीन कहेंगे शुरू में क्या होता है, रंगहीन होता है, या कह सकते हैं कि ये अम्ल के साथ रंगहीन रहता है और क्षार के साथ रंग बदल देता है। ऐसे भी बोलेंगे तब भी सही है। एक बचा हुआ मेथिल ऑरेंज, इसे भी कहेंगे प्रयोगशाला में प्रयोग किया जाता है और अम्ल क्षारक सूचक के रूप में काम करता है। इसको लिख सकते हैं मिथाइल ऑरेंज। मेथिल को मिथाइल भी बोल सकते हैं, मिथाइल ऑरेंज। इसमें लिखेंगे यह एक संश्लेषित सूचक है, यह के साथ लाल तथा क्षारक के साथ पीला हो जाता है। यानी पीले रंग में बदल जाता है। कहेंगे ये अम्ल के साथ लाल रंग में बदल जाता है और क्षार के साथ पीले रंग में बदल जाता है, और देखने में कैसा दिखाई देता है, नारंगी रंग का। ये नारंगी दिखाई देता है, लेकिन अम्ल या क्षार के साथ मिलकर के अपना रंग बदल देता है। अम्ल के साथ लाल हो जाता है और क्षार के साथ पीला हो जाता है। तो कह सकते हैं अम्ल या क्षार के बारे में सूचना देने वाला सूचक हो गया। तो अम्ल क्षार सूचक हम लोग देखे, एक लाल लिटमस पत्र देखे हैं और एक नीला लिटमस पत्र देखे हैं, और एक देखे हैं जो है मेथिल ऑरेंज हो गया, और इसके पहले देखे थे फिनाप्थलीन और हल्दी देखे हैं। इसके बाद से आगे देखेंगे हम लोग रंग में परिवर्तन करने वाला हो गया, गंध में परिवर्तन करने वाला। तो हेडिंग लिखेंगे गंध में परिवर्तन करने वाले सूचक, गंध में परिवर्तन करने वाले सूचक। तो इसमें लिख सकते हैं प्याज के छोटे छोटे टुकड़े, प्याज के छोटे छोटे टुकड़े तथा
लौंग का तेल अम्ल या क्षारक के साथ मिलकर गंध परिवर्तित कर देते हैं। यानी इसमें कहेंगे प्याज के टुकड़े को अगर अम्ल या क्षार के साथ मिलाते हैं तो इसका जो गंध है प्याज का वह बदलने लगता है। लौंग के तेल को अम्ल या क्षारक के साथ मिलाते हैं तभी इनका गंध परिवर्तित हो जाता है, गंध बदल जाता है। यहाँ बस इतना ही देखना है। पीछे पड़े थे रंग में परिवर्तन करने वाले और दूसरा हो गया गंध में परिवर्तन करने वाले। सूचक दो प्रकार का हो गया, तो इस प्रकार से दोनों सूचक को याद रखेंगे। रंग में परिवर्तन और गंध में परिवर्तन करने वाले सूचक कौन कौन से हैं। तो एक बार ध्यान दें हम लोग क्या क्या पढ़े हैं। सबसे पहले बताए थे अम्ल क्या होता है, अम्ल का परिभाषा लिखे थे। अम्ल स्वाद में खट्टा होता है और यह नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। और उसके बाद से अम्ल जो है प्राकृतिक रूप में कहाँ कहाँ पाया जाता है, किसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, ये सब लिखवाए थे। उसके बाद से क्षारक के बारे में बताएं, क्षारक क्या होते हैं। क्षारक जो होता है लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, स्वाद में कड़वा होता है। जो सरफ साबुन होते हैं क्षारी होते हैं और जो खट्टे पदार्थ होते हैं वह अम्लीय होते हैं। उसके बाद से सूचक के बारे में बताएं। सूचक सूचना देने वाले, रंग को बदलने वाले सूचक अलग हैं और गंध को बदलने वाले सूचक अलग हैं। उसमें हम लोग पढ़े हैं नीला लिटमस पत्र, लाल लिटमस पत्र, हल्दी के बारे में पढ़े हैं और फिनाप्थलीन के बारे में पढ़े हैं और मिथाइल ऑरेंज के बारे में पढ़े हैं। इसी को मेथिल ऑरेंज भी बोल सकते हैं। मिथाइल को क्या बोल सकते हैं, मेथिल ऑरेंज। इसके बाद से क्या पढ़े हैं, गंध में परिवर्तन करने वाले प्याज के छोटे छोटे टुकड़े को अगर अम्ल या क्षार के साथ मिलाते हैं तो गंध परिवर्तित हो जाता है। और लौंग का अगर तेल है तो यह भी अम्ल और क्षार के साथ मिलकर के अपना गंध परिवर्तित कर देता है। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।